खुशामदीद कहता हूँ मैं ज़िया हैदर। और टॉपिक जो मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो है आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया क्या होता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, आइडिया की स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्पेसिफिक डेफिनेशन के लिए आप गूगल से रब्ता कर सकते हैं। मुझे आपको समझाना है, ना कि रटवाना। तो सबसे पहले बताता हूँ कि आइडिया क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, कोई भी एक सोच, कोई भी एक फ़िक्र जो आपके दिमाग के अंदर आती है, वो होती है आइडिया। अभी आप अपने चारों तरफ ही अपने आप को देखें। आपने जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ है वो किसी न किसी का आइडिया है। आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो किसी न किसी का आइडिया है कि शर्ट ऐसे बनेगी, ये कलर कम्बिनेशन होगा। मैंने राउंड नेक पहनी हुई है, ये किसी का आइडिया है। किसी की बटन वाली शर्ट है, वो किसी का आइडिया है। ये घड़ी किसी का आइडिया, ये मोबाइल किसी का आइडिया है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी का आइडिया है। आप इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ देखते हैं वो किसी न किसी इंसान की सोच है, वो किसी न किसी इंसान की फ़िक्र है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के दिमाग में आ जाए वो हो जाती है आइडिया। देखिए, आइडिया हर इंसान के दिमाग में आता है, सोच हर इंसान के दिमाग में आती है। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि आपके इलाके में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ राउंड अबाउट है, चारों तरफ मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। अगर आपके दिमाग में एक सोच आई, एक आइडिया आया, क्यों ना इधर अगर रेस्टोरेंट खोल लिया जाए तो यहाँ पे ना सिर्फ डाइन इन के लिए अच्छे खासे लोग आएंगे, बल्कि हमारे पास आगे पीछे 5-6 सोसाइटीज़ हैं, उसमें हम डिलीवरी भी करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पर हम बना सकते हैं रेस्टोरेंट खोल के। लेकिन आपने खाली सोचा, कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि वहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वहाँ बिलबोर्ड्स लग रहा है और वहाँ पे सफाई वगैरह हो रही है और वहाँ पे या कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेस्टोरेंट की तैयारियां चल रही हैं। आपने बोला यार, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया था कि इस लोकेशन पर या इसके अराउंड मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन फ़र्क क्या था कि आपने सिर्फ और सिर्फ सोचा और करने वाले ने ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको कर भी दिया। यही होता है कॉन्सेप्ट। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आपने कन्वर्ट करना होता है उसको कॉन्सेप्ट में। जैसे आपके दिमाग में आइडिया आया था कि मुझे खोलना है एक रेस्टोरेंट, तो आपने सोच के छोड़ दिया कि रेस्टोरेंट खोलना अच्छी लोकेशन है। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं किया। जबकि वही आइडिया, सेम आइडिया जब दूसरे इंसान के दिमाग में आया तो उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि मैं यहाँ पर देखूँगा पहले कौन सी दुकान खाली है, मैं वहाँ जगह लूँगा, फिर वहाँ का मैं रेंट डिसाइड करूँगा, फिर वहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ रखूँगा, उसको मैं डेकोरेट करूँगा, फास्ट फूड रखूँगा, चाइनीज़ रखूँगा। वो सब उसने एक प्लान करा और प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। आइडिया आपके दिमाग में कोई भी आए, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसका बिजनेस प्लान नहीं बना रहे हैं, आप उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं बना रहे हैं, तो वो बेकार है। जब भी आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आए, आपने उसको कन्वर्ट करना है कॉन्सेप्ट के अंदर, एक प्लान बनाना है, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है स्टेप बाय स्टेप कि ये इस आइडिया को मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा और फिर मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा। देखिए, ये एग्जांपल तो मैंने आपको छोटी दी थी। अगर मैं आपको थोड़ी वसी एग्जांपल दूँ तो वो एग्जांपल मिलती है दुबई की। दुबई के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। बिल्डिंग चाहिए तो दुनिया की सबसे बड़ी मंजिला बिल्डिंग चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए, सबसे यूनिक चाहिए जो दुनिया में कहीं ना हो। अगर उनके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग चाहिए दुबई के अंदर, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के अंदर नाम होगा, एक दुनिया के अंदर पहचान होगी, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले, उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होगा? उनके दिमाग में भी आइडिया आया होगा कि क्यों ना हम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएं और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर अलग ही पहचान करवाएं। लेकिन उनमें और शेख मोहम्मद बिन राशिद में ये फ़र्क था, जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया उन्होंने फ़ौरन उसको कॉन्सेप्ट में चेंज करा। उन्होंने आर्किटेक्ट्स वगैरह सबको बुलाया और बोला मुझे चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, आप बताएं मैं किस तरह बना सकता हूँ। फिर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने मैपिंग वगैरह करी, ये सब क्या हो रहा है, ये आइडिया को कॉन्सेप्ट में चेंज कर रहे हैं। आइडिया और कॉन्सेप्ट वाले क्या है, कंस्ट्रक्शन वाले आए बैठे मैपिंग बनाई, सर इतनी मंजिला होगी, इतनी जो है वो क्लाउड्स के अंदर होगी, इतनी नीचे होगी, आगे पीछे का इन्वायरमेंट हम ऐसा बनाएंगे। इसी तरह अंडर वाटर रेस्टोरेंट क्या किसी और के दिमाग में नहीं आया होगा? आया होगा, बहुत से मुल्कों के सरबराहान के दिमाग में आया होगा, बहुत से एंटरप्रेन्योर, बहुत से बिजनेसमैन के दिमाग में आया होगा। लेकिन उन लोगों ने उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं बनाई, उसका एक्शन नहीं बनाया, उसकी प्लानिंग नहीं करी। लेकिन दुबई ने कर ली और दुबई के अंदर अंडर वाटर रेस्टोरेंट पाया जाता है, ओशियाना रेस्टोरेंट। इसी तरह दुबई के अंदर एक रेस्टोरेंट है डिनर इन द स्काई। देखिए, ये तो मैं आप कहता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, क्यों ना कोई ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जाए जो हवा के अंदर हैंगिंग हो रहा हो और हम ज़्यादा पैसे चार्ज करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक उसकी प्लानिंग नहीं की जाए, जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जाए। और ये भी दुबई के अंदर पाया जाता है। पाम जुमेरा और दुबई के अंदर
दुनिया की ऐसे ऐसे आइडियाज़ पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के, बड़े लोगों के या मुल्कों के सरबराहान के दिमाग में आते होंगे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं किया। यही हमारा टॉपिक है आइडिया एंड कॉन्सेप्ट का। इसी तरह अगर आपकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड है और आपने सोचा मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जो बाहर से 3D होगी और अंदर से रूम वगैरह सीधी होगी, तो आपने खाली सोचा और बनाने वालों ने उसका कॉन्सेप्ट बना भी दी। इटली के अंदर एक बिल्डिंग पाई जाती है जिसमें है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इटली के अंदर पाई जाती है। देखिए, आइडिया हर इंसान के दिमाग में आते हैं, लेकिन आइडिया आने से कुछ भी नहीं होता जब तक उसका कॉन्सेप्ट ना बनाया जाए। आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, जब लोग गधों, खच्चरों और घोड़ों पे सफ़र करते थे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र महीनों में तय होता था या सालों में तय होता था, अगर उस वक्त किसी ने बोला होगा कि मैं एक ऐसा डब्बा बनाऊंगा जिसमें लोग बैठेंगे, वो एक जगह से उड़ेगा और घंटों का सफ़र जो है, महीनों का सफ़र जो है, सालों का सफ़र जो है, वो चंद और चंद घंटों में हो जाएगा, तो शायद लोग उस वक्त हंसते होंगे, उसको पागल बोलते होंगे। लेकिन आज हम हवाई जहाज़ देखते हैं और वाकई में महीनों का जो सफ़र पहले हुआ करता था, आज सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के अंदर तय हो जाता है। इसी तरह गाड़ी की एग्जाम्पल ले लें, बाइक की ले लें, पानी की शिप्स की ले लें, ये सब किसी न किसी आइडिया का ही प्रोडक्ट है। वो लोग जिन्होंने सोचा और सोचने के बाद उसके प्लान्स ऑफ एक्शन बना और उस राह पे चल दिए। देखिए, जब भी कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आए और आप उसको इंटरेस्टेड हो करने के लिए, तो आप उसको कॉन्सेप्ट में बदलें, उसकी एक प्लानिंग बनाएं कि किस तरह मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आइडियाज़ हमेशा इंसानों के ही दिमाग में आते हैं, कोई फरिश्तों के दिमाग में नहीं आते। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को बदल के रख दिया है, वो दुनिया ही के लोग थे, एक आम से ही इंसान थे, आप जैसे और मुझ जैसे एक आम ही इंसान है। वो बिल गेट्स, इलोन मार्क जुकरबर्ग, ये सब एक आम इंसान ही है, ना कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई इंसान है। सारे आम इंसान हैं। इन लोगों ने दुनिया को बदल के रख दिया है। इलोन मार्क इलेक्ट्रिक कार, आपको पता है कि उसने एक इन्वायरमेंटल चेंज के लिए इलेक्ट्रिक कार का पहले आइडिया सोचा, उस कॉन्सेप्ट को बदला, और आज आप देखें टेस्ला कार जो है, इलेक्ट्रिक मोटर्स कार, वो किस तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। तो दोस्तों, आप भी अपने आइडियाज़ को ज़ाया नहीं होने दें, या अपने आइडियाज़ को इसलिए नहीं रखें सिर्फ बोलने के लिए कि यार ये तो मेरा आइडिया था, ये आप किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तक अपने आप को महदूद नहीं करें, बल्कि कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है उसको फटाफट कॉन्सेप्ट में चेंज करें और इम्प्लीमेंट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।